नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एयरटेल अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एजुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के बारे में। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का जो भी क्वेश्चन है, इसमें 50 क्वेश्चन का सेट है, तो सारे प्रश्न का लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्पेशल 301 रिपोर्ट में के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पेशल 301 रिपोर्ट, कथन पहला है, स्पेशल 301 रिपोर्ट वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रकाशित की जाती है। कथन दूसरा है, 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। इसका जो है करा उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब दूसरा कथन क्या है, सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। यह कथन सत्य है। तो सत्य कथन को इसमें क्या करना था, फाइंड करना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी कथन वाला है। पहला कथन है, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। और दूसरा है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की श्रम बल भागीदारी दर LFPR में वृद्धि हुई है। तो इसका सही कहा है कि सत्य कथन का चयन करें। इसमें सत्य कथन कौन है, उसका करता चयन करने के लिए। तो इसका भी सत्य कथन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुष तथा महिलाओं दोनों की श्रम बल भागीदारी दर LFPR में वृद्धि हुई है। यह कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY कब प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब आया था? 2015 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी कथन वाला है। इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की थी। इसका विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। इसमें की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2017 से प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो सत्य कथन का चयन करना, इस तीनों कथन में कौन सा कथन सत्य है उसका चयन करना है। तो देखिए, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या है, इसमें सत्य है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों कथन इसमें सत्य है। पहला है, इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की थी, यह भी सत्य है। दूसरा है, इसका विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। और तीसरा है, इसमें की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा। ये तीनों कथन जो इसमें सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक ने। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा? IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा? ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई में। ऑप्शन नंबर सी, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गज सिम्हा।
किस नाम से किया है? तो गजसिम्हा नाम से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीजिंगजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। ये कहाँ पे है? बीजिंगजम कहाँ पे है? तो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए एआई चैटबॉट का नाम क्या है? अप्रैल 2025 में माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए एआई चैटबॉट का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मित्र। इस चैटबॉट का नाम क्या है? मित्र नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक ने आरबीआई के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई ने। ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई ने किया है। ये क्या है? एसबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? कुंभकोणम पान किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु से। किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि हैकाथन कहाँ आयोजित किया गया? भारत का पहला कृषि हैकाथन कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे में। ऑप्शन नंबर बी, पुणे में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा। अप्रैल 2025 में जो है एक वाइब कोडिंग है चर्चा में रहा, या किससे संबंधित है वाइब कोडिंग? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जेनरेटिव एआई से। वेब कोडिंग किससे संबंधित है? तो जेनरेटिव एआई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है? जहाँ पे कोई भी भिखारी नहीं मिलता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में। इंदौर में भिखारी मुक्त शहर इंदौर को घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार की विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 9% से अधिक है। दूसरा है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है, जो 2006 में लागू आरक्षण नीति का परिणाम है। तो इनमें कहा जाता है कि कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन जो है इसमें क्या है? सही है। कथन 1 और 2 जो है दोनों कथन सही है। कथन 1 और 2 दोनों इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, आईएनएस वर्षा निम्नलिखित में से क्या है? आईएनएस वर्षा क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन और रखरखाव बेस। आईएनएस वर्षा क्या है? तो परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन और रखरखाव बेस का नाम रखा गया आईएनएस वर्षा, जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन वाला है ये। पहला कथन है, अप्रैल 2025 में भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द ईयर रजिस्टर में शामिल किया गया, जिसमें भारत की कुल प्रविष्टियां 14 हो गई। दूसरा है, भगवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक है। इसमें कहा कौन सा कथन सही है? सही कथन को इसमें चुनना है। इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन इसमें क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन क्या है? इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कथन है, कानपुर अप्रैल 2025 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया, और कारण है स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भर करना है। इसमें कह रहा है कि कौन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, और ए जो है आर का सही स्पष्टीकरण है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में
सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह ओडिशा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा का ये दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है सिमिलीपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला है, चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। दूसरा कथन है, यह एनपीटी और सीटीबीटी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है। तो कह रहा कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन बताना है, दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन इसमें क्या है, सही है। इसमें जो है दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीएस को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया? 100% इलेक्ट्रिक वाहन, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की है। यह पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जल विद्युत। इसका ऑप्शन हो जाएगा जल विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन बनियान उल मारसूस। ऑपरेशन बनियान उल मारसूस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान को छोड़कर। जापान को पीछे छोड़कर भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन को रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसमें कह रहा है कि यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक तारी सीजन के लिए लागू की गई और जीविका समूह के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा रही है। कौन से कथन इन तीनों में जो है सही है? सही कथन को इसमें क्या करना है, चुनना है। इस तीनों कथन में कौन सा कथन क्या है, सही है? इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों क्या है इसमें सही है, तीनों कथन इसमें सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो तीनों कथन में डिस्कशन कर लेते कौन कौन क्या क्या कथन दिया है। तो तीनों कथन में मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन को रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है, ये भी सही है। दूसरा है, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। और तीसरा है, यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक तारी सीजन के लिए लागू की गई है और जीविका समूह के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा रही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला अभिकथन है, भारत ने 2025 पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के साथ अपनाया। कारण है, भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू की है। तो इसमें दिया हुआ पहला, इसमें सही ऑप्शन कहता चुनने के लिए क्या होगा सही ऑप्शन, कह रहा इसमें ए और बी दोनों सही है और ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन क्या है आर इसमें गलत है। ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिंग 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ का आयोजन स्थान निम्नलिखित में से कौन सा था? भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास, उसका नाम क्या था? डस्टलिंग
6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ का स्थान निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है? किस स्थान पे हुआ था ये? इसका राइट ऑप्शन होगा पुणे महाराष्ट्र में। ये कहाँ पे हुआ था? तो पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेट्स रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया है? डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया है किसके सहयोग से? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ABC, इस तीनों के सहयोग से। मैटी, CSIRT, फिन और सीसा, SISA के द्वारा। ये हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची में। कहाँ शुरू किया गया ये? अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज स्क्रीनिंग, फैटी लिवर डिजीज स्क्रीनिंग कहाँ शुरू किया गया है? तो रांची में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन किया है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 800 करोड़ रुपया का। कितने रुपया चाहिए? तो 800 करोड़ रुपया का किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबद्ध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, CBSE में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CBSE में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थान कथन पर विचार करें। अभिकथन पहला है, DRDO ने अप्रैल 2025 में रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, और कारण है इसमें कि यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है लेकिन आर क्या है इसमें? गलत है। ए सही है, आर इसमें गलत है। तो ये क्या कह रहा है? DRDO ने अप्रैल 2025 में रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये क्या है? सही है, रुद्रम 2 मिसाइल का क्या है, और क्या यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये क्या कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन और AI आधारित तकनीक पेश की है जिसे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने, स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्राइड नेटवर्क। इसका नाम क्या है? ड्राइड नेटवर्क। किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन, कौन सा ड्रोन? सिल्वा गार्ड ड्रोन AI आधारित तकनीक, कौन तकनीक है ये? AI आधारित तकनीक पेश किया है जिसे जंगल की आग जल्दी पता लगाने और स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका नाम है ड्राइड नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डायरिंगटन सेंड मास्टर पुरस्कार दिया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड ने। ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड ने। रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डायरिंगटन सेंड मास्टर पुरस्कार प्रदान किया है? तो इंग्लैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 दिल्ली का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, S जयशंकर के द्वारा। S जयशंकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश ने। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। और कथन 2 है, परियोजना की योजना लो अर्थ ऑर्बिट LEO में लगभग 3232 उपग्रहों को तैनात करने की है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 क्या है? दोनों सही है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। ये सही है।
दूसरा, परियोजना की योजना लो अर्थ ऑर्बिट LEO में लगभग 3232 उपग्रहों को तैनात करने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। ऑप्शन नंबर डी, बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 का मेजबानी करेगा? ये बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क ने। न्यूयॉर्क ने जो है हाल ही में संयुक्त अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो न्यूयॉर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है? मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने है पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नीरज चोपड़ा ने। ऑप्शन नंबर डी, नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ESA ने। ESA ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत 83 स्वर्ण पदक सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। और दूसरा कथन है, चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है सही है, केवल 1 क्या है सही है। करा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 2025 को सूर्य दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में। ऑप्शन नंबर बी, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI ने किस राज्य की 2 श्रेणियों बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय ने। ऑप्शन नंबर सी, मेघालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कोको गॉफ। कौन बनी है ये? फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल कोको गॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा और कहाँ किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री द्वारा। कहाँ पे? पटना में। तो आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।